अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब किसी एक पार्टी को कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है ना, जैसे अगर औलाद को ये कहा जा रहा है वालिदैन के हवाले से कि उनके साथ अच्छा सलूक करना है, तो ये औलाद को इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब ये नहीं हो रहा डेफिनेटली कि औलाद ये सोचे कि अच्छा अगर वालिदैन जालिम हो तो फिर वालिदैन से अलग पूछ हो जाएगी। तब वालिदैन से अलग पूछ है इस बारे में कि वो कैसे वालिदैन है, ये एक अलग मसला है। लेकिन बात ये हो रही है कि औलाद की अगर बात की जा रही है तो औलाद को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। ये एक है तो ये अभी लड़कियों के लिए ही, शायद कल को जिंदगी में बात कहीं भी याद रह जाए किसी को, और हो सकता है कि किसी को बहुत सख्त भी लगे, लेकिन अगर इनमें छुपी हुई हिकमतें समझ आ गई तो फायदा ही होगा। शायद कभी किसी को ये बात मेरी बात याद रह जाए, क्लास में कही थी सर ने। बेहकी में रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है। ये जो जिन लड़कों की हाई निकल रही हैं, अल्लाह ना करे कि आप उनमें से हों कि क़यामत के दिन आपकी भी हाई सारी निकल रही हों बाहर। तो इसलिए जिन चीज़ों में सीरियसनेस होती है ना, तो उसकी संजीदगी को समझा करें, वरना इग्नोर कर दिया करें। इस तरह के शुगल लगा के ना ये बदतमीजी होती है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो इससे बेनियाज नहीं रह सकती। होमवर्क दिया था मैंने एक, इसका तो आंसर यस ही बनता है। जिन लोगों ने तो सवाल को पढ़ के और सोल्यूशन ही देखा होगा कि चलो देखते हैं सोल्यूशन सही हुआ है कि नहीं हुआ होगा, उनको तो सोल्यूशन समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आईकेप के सोल्यूशन में ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व हुआ है और फार्मूले वो ब्रैकेट वाले लगे हुए हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि जिस तरह से सीखा है उस तरह सवाल पूरा सॉल्व किया करें और फिर एंड आंसर मैच किया करें। सवाल में ये जो सवाल किया है, ये जो स्टैंडर्ड वाला कॉलम दिया हुआ है, ये आप इसको बेशक बजट कह लें, क्योंकि स्टैंडर्ड और बजट ये साल के शुरू में बन रहा है ना। वर्ड स्टैंडर्ड ज्यादा जचता है जब कहते हैं स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, लेकिन उन्होंने आपको 10,000 यूनिट के लिए बना के दे दिया, तो पर यूनिट कर ले। यानी अगर आप इसी को पर यूनिट बना लेंगे तो स्टैंडर्ड कार्ड बन जाएगा, वही जो कल वो जो स्प्रिंग 16 वाले सवाल में भी किया था। तो इसलिए इसको पर यूनिट करना पड़ेगा, और जिनको कुछ मुश्किलें आई हो तो स्टैंडर्ड कार्ड में बना के दिखा देता हूं, उसके बाद फिर वैल्यूज ही पुट करनी होती हैं वेरियस में। तो स्टैंडर्ड कार्ड में इसका बना के दिखाता हूं। ये मैं स्प्रिंग 24 की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड कार्ड। ये सवाल किया किस किसने? चल ठीक है जी, माशाल्लाह।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट में 10 किलो मटेरियल चाहिए होता है, तो ये हो गया 10 केजी। 1 किलो कितने का होता है, ये आपको ऊपर वाले टेबल से पता चलेगा। मटेरियल 22.8 मिलियन 10,000 यूनिट्स के लिए है। एक यूनिट के लिए कितना, कहां लिखूं, इधर 22, अब यहां से यहां आई 28, सही है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 2 घंटे। 6760000 10,000 यूनिट्स के लिए है, तो एक के लिए 676 और ये 2 घंटों का है 338। बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है कि मार्जिनल, कैसे पता? एक तो रिक्वायरमेंट में उसने मांगा है फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस भी और वॉल्यूम वेरिएंस भी, और उसके अलावा कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड कार्ड। अब चूंकि स्टैंडर्ड कार्ड एज सच नहीं बना हुआ, तो ये रिक्वायरमेंट से ही पता चल रहा है। और ओवरहेड्स को या तो मशीन आर से लिंक किया होगा या मशीन लेबर आर से, तो इस सवाल में किससे लिंक किया है, कैसे पता? ये कहा हुआ है एसएल फॉलोज द पॉलिसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट पर लेबर आर। और अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो भी कैसे पहचाने? मशीन आर्स का कहीं कोई डाटा ही नहीं है, तो इसलिए लेबर आर्स। तो चूंकि ये लेबर आर्स से लिंक्ड हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 आवर्स। और जैसे इनके साथ सलूक किया है वही इनके साथ भी होगा। 3.1 मिलियन है 10,000 यूनिट्स के लिए, 54, अच्छा वो फिक्स्ड है, सॉरी 354 और 310, और ये 2 घंटे का है 177। ये स्टैंडर्ड कार्ड है। और सेल प्राइस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी चूंकि पूछा है, तो फिर हमें इसको बढ़ा के 3620, और सेल प्राइस 10,000 यूनिट्स की अगर टोटल है तो एक की 3750 और 130। ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया जो सेल वॉल्यूम वेरिएंस में इस्तेमाल होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मैंने कंट्रीब्यूशन बोला? नहीं, मैं असल में जानना चाह रहा था आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ये 130 इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये सारी फिगर्स ना वो थोड़े डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन में निकाली हुई थी, तो मैंने आपको जैसे सिखाया है वो सामने किया है। जिन्होंने किया है और इन फिगर्स में कुछ परेशानी है तो बताइए। ओके, इसी वेरिएंस का आंसर ना आ रहा हो सही। अगर ये बन गया तो वेरिएंस कैलकुलेशन में किसी पे एतराज है तो बताएं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता है अप्लाइड माइनस बजटेड। और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इस्तेमाल करना हो तो बजटेड प्रोडक्शन, जी अप्लाइड, तो एक्चुअल प्रोडक्शन। और अगर स्टैंडर्ड रेट पर आर यूज करना हो तो इनटू एसएच और इनटू बीएच। अगर पर आर यूज करना है तो ये अप्लाइड है, और अगर पर यूनिट इस्तेमाल करना है तो ये अप्लाइड है। अब आपको ना सवाल में ये जो स्टैंडर्ड के कॉलम में डाटा दिया हुआ है और कहा है कि ये स्टैंडर्ड है 10,000 यूनिट्स का, तो ये बजट है 10,000 यूनिट्स का। तो जो इसमें लिखे नजर आ रहे हैं 31 लाख, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। तो ये बजटेड आपको दिए हुए हैं। और अप्लाइड के लिए अगर आपने ये यूज करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये यूज करना है तो इनटू एसएच। तो इसमें पूछना क्या था आपने? एसएच गलत निकाले होंगे। लेबर के वेरिएंस ठीक है आगे, तो वही वाले एसएच हैं जो लेबर में बनते हैं। एसएच 22,000,
एक्चुअल प्रोडक्शन है 11,000, तो 22,000 हो गए, तो 22,000 इंटू 155। कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी होगी जी। मटेरियल में आप पूछ रहे हैं कि ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पूछ रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में जी जी कौन तो मेरी क्लास हो रही है। अच्छा मैं देखता हूं। अच्छा जी, ये बाकी लोग भी सुने। सवाल ये पूछा है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू, ये तो दिया हुआ है, ये आपको 25210000 दिया हुआ है। अब यहां पर आपको SC 228 AQ चाहिए। तो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है अब पॉजिटिव डेवलपमेंट वाज ऑब्जर्व्ड, ये मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, दूसरी लाइन के एंड से पढ़ रहा हूं। इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल खरीदते हुए हमें एक पॉजिटिव बात ये नजर आई। अच्छा भाई अंग्रेजी पूरी बताता हूं। द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज कंडक्टेड एन एनालिसिस ऑन द वेरिएशन, ये जो भी वेरिएंसेस आए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका एनालिसिस किया एंड आइडेंटिफाइड दैट ऑन द कॉस्ट साइड, यानी जो खर्चे हुए थे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये पहचाना कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, यानी फायदा हुआ क्या इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, कि जब हम मटेरियल खरीदने गए तो हमें एक अच्छी बात यह नजर आई कि जो प्राइस थी वो स्टैंडर्ड से 10% कम थी, यानी एक्चुअल प्राइस थी 228 का 0.9 205.2। ये क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि हमें ये AQ चाहिए। तो अगर ये टोटल कितना है 25210, तो फिर ये कितने किलो होंगे? इससे किलोज निकल आएंगे एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो सारा सवाल ही कर दिया मैंने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में किसी को और एतराज? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा इसी तरह से तो फिर ये मसला फिर आर्ज में भी होगा। लेबर कॉस्ट डिड नॉट फॉलो दिस ट्रेंड एंड इंस्टेड एक्सपीरियंस्ड 8% इंक्रीज्ड, यानी जितना हमने SR सोचा था उससे 8% महंगा AR है। तो कल वाले सवाल में भी ऐसा काम ही किया था। लेबर के वेरिएंसेस में कोई सवाल? ओवरहेड्स ठीक है जी, चलें और करते हैं प्रैक्टिस। अब आप पढ़ लीजिए बल्कि नहीं, पहले मैं आपको ना एक दो नसीहतें बता दूं फिर कराता हूं सवाल। ओवरहेड्स के हवाले से एक नसीहत समझ लें और फिर वो लिखिएगा आप लोग। पहले पूरी बात समझ लीजिएगा। अगर स्टैंडर्ड कार्ड में लेबर
63 आवर्स और वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स लेबर से ही लिंक्ड हैं। और एक्चुअल ये हुआ कि प्रोडक्शन हुई 2000 यूनिट्स और एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल आवर्स का कुछ जिक्र है? मोबाइल में जिक्र है कहीं? नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल आवर्स का जिक्र है कहीं? नहीं है। लेबर के वेरिएंसेस निकालते हुए एफिशिएंसी वेरिएंस में कौन सा यूज करेंगे? एफिशिएंसी वेरिएंस वर्क। और रेट वेरिएंस में पेड। वेरिएबल और फिक्स दोनों की बात कर रहा हूं। ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में हम AH कौन से यूज करेंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट इंटू AH माइनस AR इंटू AH। एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड रेट इंटू SH। फिक्स्ड स्पेंडिंग बजटेड माइनस एक्चुअल। और वॉल्यूम के भी आगे दो टुकड़े। तो ये कह रहा हूं कि जब हम ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे तो उसमें AH 6300 यूज करेंगे कि 6600? या मेरा सवाल ही समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। अगर स्टैंडर्ड कार्ड में ओवरहेड्स को लेबर आवर से लिंक किया हुआ है और स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल टाइम नहीं है लेकिन असल में हो गया आइडल टाइम, तो जब हम लेबर के वेरिएंसेस निकालते हैं तो एफिशिएंसी वेरिएंस में ये और रेट वेरिएंस में ये इस्तेमाल होते हैं। मेरा सवाल है कि ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में AH 63 यूज करेंगे कि 66? दोनों यूज होंगे। स्पेंडिंग में पेड इस्तेमाल होंगे और एफिशिएंसी में वर्क इस्तेमाल होंगे। हाँ जी, वर्क इस्तेमाल होगा। क्यों? देखें, ये तो लेबर है ना जिनको फारिग बैठा के भी मजबूरी है, उनसे रेट ऐसा ही तय किया हुआ था। फारिग बैठे थे तो भी उनको पैसे देने थे, तभी पेड यानी 300 घंटों के उनको पैसे देने पड़े। लेकिन 300 घंटे काम नहीं हुआ, तो जब काम ही नहीं हुआ तो वेरिएबल ओवरहेड्स किस बात के? मशीन का बिजली का बिल आएगा, काम ही नहीं हो रहा। तो ये तो लेबर है कि उनसे हमने रेट तय ही ऐसे किया था कि अगर फारिग भी बिठाया तो भी पैसे देंगे आपको। लेकिन आइडल टाइम के अंदर जब मशीनें चल ही नहीं रही थी, काम ही नहीं हो रहा था, तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स किस बात के थे? तो इसलिए ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में AH वर्क इस्तेमाल होंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी काफी सारी बात है। जितना अभी कहा मैंने यहां तक ओके। मैं बात रिपीट कर रहा हूं। अगर स्टैंडर्ड कार्ड में लेबर के आइडल आवर्स नहीं कंसिडर हुए एंड ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया हुआ है, यानी ये सारी डिस्कशन मेरी तब हो रही है अगर ओवरहेड्स लेबर से लिंक्ड हैं। तो अगर स्टैंडर्ड कार्ड में आइडल आवर्स नहीं कंसिडर्ड तो ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में लेबर के कौन से आवर्स यूज होंगे? वर्क। यहां तक बात ओके? नहीं? क्या इतराज है? स्पेंडिंग वेरिएंस निकालेंगे तो काम हो नहीं रहा, तो मशीन की बिजली का बिल फिर भी दे रहे होंगे हम। मशीन का फ्यूल का खर्चा लगा होगा, लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स कब होंगे? जब प्रोडक्शन होगी। तो आइडल आवर्स में तो हो ही नहीं रही प्रोडक्शन, तो इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स भी नहीं हो रहे होंगे। वर्कर्स को तो मसला था ना, उनको तो तय किया हुआ था कि फारिग भी बिठाएंगे तो पैसे देंगे, इसलिए रेट वेरिएंस में ये लेने पड़े, क्योंकि वर्कर्स को हमने 63 नहीं 6600 आवर्स के पैसे दिए होंगे, इसलिए रेट वेरिएंस में ये लेना था। वरना वेरिएबल ओवरहेड्स काम होगा तो होंगे, तो काम तो है ही 6300 आवर्स। तो ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में हम AH पेड नहीं AH वर्क इस्तेमाल करेंगे।
यहां तक ओके? मैं भी लिखवा देता हूं बातें, अभी सिर्फ पूरी बात समझा दूं मैं। वेरिएबल ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया हो और हमने स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा बनाया हुआ है आइडल को, वेरिएबल ओवरहेड्स को फिर भी किससे लिंक किया होगा? वर्क से ही। इसको फिर भी वर्क से ही किया होगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स काम होगा तो होंगे ना, तो इसको तो यकीनन 3 से ही लिंक किया होगा। फिक्स्ड को चलें लिखें, नोट लिखें, उर्दू में बताऊंगा, बाकी फिर जो अपनी जबान में ट्रांसलेट करना हो तो कर लें। और इस सारे नोट की हेडिंग बना लें कुछ। ये हेडिंग बना लें कि अगर ओवरहेड्स को लेबर आर से लिंक किया हुआ है तो ये उसके लिए नोट है। अगर मशीन आर से लिंक किया हुआ है तो फिर ये डिस्कशन नहीं है, लेबर आर से लिंक किया हुआ तो डिस्कशन हो रही है। अगर ओवरहेड्स को लेबर आर से लिंक किया है तो ये डिस्कशन है। अब इस डिस्कशन में पहली एक छोटी हेडिंग दे लें, वेरिएबल ओवरहेड्स। पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। चाहे आइडल आर्स स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा हैं चाहे नहीं हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स वर्कड ही इस्तेमाल होंगे। अब देखो ना, अगर अल्फाज पकड़ के लिखेंगे तो अल्फाज तो गिर गए इधर उधर। दोबारा, चाहे लेबर के आइडल आर्स स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा हैं चाहे नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स वर्कड यूज होंगे। हाँ जी, लिखा। फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की हेडिंग दे लें, जैसे वेरिएबल ओवरहेड्स की हेडिंग दी थी, अब फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं। आइडल आर्स को स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा बनाया हुआ है, आइडल आर्स को स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है। अगर स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया हुआ तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में भी आर्स वर्कड इस्तेमाल होंगे। अगर आइडल आर्स को स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं बनाते तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में भी आर्स वर्कड यूज होंगे। क्यों इस्तेमाल होंगे? अच्छा, बताता हूं।
वेरिएबल ओवरहेड में ये दो शाखें क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि चाहे आइडल को स्टैंडर्ड का हिस्सा बनाया चाहे नहीं बनाया, वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक आर्स वर्क से ही है, इसलिए दो शाखें नहीं बनाई। फिक्स्ड ओवरहेड्स में बनाई है शाखें। अगर आइडल आर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में आर्स वर्कड यूज होने हैं, लेकिन अगर आइडल आर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा है तो वेरिएबल ओवरहेड्स स्टिल 3 से क्यों लिंक किए हैं? क्योंकि ये वेरिएबल हैं, लॉजिकली ये वर्क से ही रिलेटेड हैं। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इनकी क्या लॉजिकली कोई लिंक होता है काम से? ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों ने जबरदस्ती इसको पर यूनिट में लिया होता है, वरना फिक्स्ड ओवरहेड्स का तो ताल्लुक है ही नहीं काम होने ना होने से। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का चूंकि लॉजिकली काम होने से ही ताल्लुक है, तो इसलिए इनको तो हमने वर्क से ही लिंक किया है। चाहे लेबर आवर्स आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा है चाहे नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक वर्क से ही है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक वर्क से ही होता है, कोई ताल्लुक ही नहीं होता। कंपनी की मर्जी है कि वो अब जब इसको पर यूनिट कर ही रहे हैं तो कंपनी की मर्जी, वो चाहे 3 से लिंक करे चाहे 3.5 से लिंक करे। क्यों कंपनी की मर्जी? क्यों? किसको पे करना है? कंपनी को पे करना है। कंपनी ने तो पूरे साल का रेंट देना ही देना है, ये 3 भी ना हो तब भी देने हैं। तो मार्जिनल वाले कहते हैं ना लिंक करें, एब्जॉर्प्शन वाले ही है ना जिनकी जिद है कि इसको पर यूनिट में शामिल करना है। देखें, फिक्स्ड ओवरहेड्स का लेबर के काम करने ना करने से कोई ताल्लुक है नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक फिक्स्ड ओवरहेड तो पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं होते, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक होते हैं। तो अब एब्जॉर्प्शन की मर्जी कि वो इसको अगर हिस्सा बना ही रहे हैं तो वो चाहे तो उसको 3 से लिंक कर लें चाहे 3.5 से लिंक कर लें, मैनेजमेंट की मर्जी। और स्टूडेंट के लिए सवाल वाले की मर्जी। तो इस शाख का जवाब ये है, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर पेड से भी लिंक्ड हो सकते हैं, आर वर्क से भी लिंक हो सकते हैं, ये सवाल वाला बताएगा। और अगर खामोशी है, नहीं बता रहा, तो आपकी मर्जी है। और ये टेस्ट एक ही बार हुआ है और उसमें पेड से लिंक हुआ था, तो फिर हम नसीहत ये बना लेते हैं दोबारा, इस शाख का जवाब बता रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स पेड से लिंक्ड हैं या वर्क से लिंक्ड हैं, ये सवाल वाला मेंशन करेगा। अगर नहीं मेंशन कर रहा तो आप पेड से लिंक कर लें। असल में कंपनी की मर्जी होती है। अगर पूरी कहानी लिखना चाहें तो पूरी कहानी यह है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इसको अगर लिंक कर भी रहे हैं तो मैनेजमेंट की मर्जी है, तो वो चाहें तो उसको वर्क से लिंक करें चाहे तो पेड से लिंक करें। सवाल वाला बताएगा किससे लिंक करना है। और अगर सवाल में खामोशी है तो वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक दफा टेस्ट हुआ था और उसने पेड से लिंक किया था, तो इसलिए आई एडवाइस के पेड से लिंक कर लें। जो ये पूरी कहानी लिखना चाहे मैं फिर बता देता हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का तो वर्क से ताल्लुक है ही नहीं ना, ये तो जबरदस्ती पर यूनिट किया होता है। तो इसलिए कंपनी की मर्जी होती है कि वो इनको आर्स से लिंक करना चाहे या आर्स पेड से। मेरी बात का मतलब यह है कि कंपनी की मर्जी कि वो यहां 3.5 लिखना चाहे या 3 लिखना चाहे, कंपनी की मर्जी। तो चूंकि कंपनी की मर्जी है तो सवाल वाला मेंशन करेगा। फिर अगर कर दिया मेंशन तो जैसे मेंशन किया है वो करना है, और अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो स्टूडेंट की मर्जी है। लेकिन चलें आप आर्स पेड से लिंक कर लें। हाँ जी, लिख लिया। चलें स्प्रिंग 20 पे आ जाए, करते हैं स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 2020।
स्प्रिंग 2020। स्प्रिंग 20 पे पहुंचे बीनस लिमिटेड, तो पढ़ लें। ये तो कर लें यार। हाँ, सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग सीवीपी रहता है भाई, वो तो एक दिन का आधे दिन का। सवाल पढ़ने को कहा यार, आपने हंसी खेल में उड़ा दी बात। सवाल पढ़ ले यार, सवाल। चलें, पढ़ लिया होगा।
सवाल की रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा, ऑल मटेरियल वेरिएंसेस यानी प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, और लेबर वेरिएंसेस, और फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यानी दोनों मटेरियल के, दोनों लेबर के, और तीनों इनफैक्ट लेबर के अगर आइडल टाइम भी हुआ, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो ये 5-6 वेरिएंस पूछे हैं। और अगर सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस कह रहा होता तो पक्का पक्का प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस है, लेकिन ऑल कहने से अपने आप को सेफ रखने का तरीका यह है कि कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल दें, जो कि दोनों को ऐड करके ही निकालना है। तो पार्ट बी इसकी मजे की डिस्कशन है, पहले पार्ट ए सॉल्व कर लूं, फिर पार्ट बी में ज़बानी डिस्कस करता हूं। और ये कोई रट्टे वाला नहीं था, ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बेशक 7 नंबर का, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। चलें पार्ट ए करते हैं। वेरिएंसेस निकालने हैं मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड्स के। तो स्टैंडर्ड कार्ड जितना कोई बनता है उतना बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ना स्टैंडर्ड कार्ड प्रॉपर दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी जो क्वांटिटी रेट की शक्ल है ना, उस शक्ल में कर लेते हैं ताकि आदत उसकी है, तो वो वैल्यूज उठाना आसान होता है। वरना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर टन दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, और यहां पर एक यूनिट एक टन है, स्टैंडर्ड कार्ड पर टन। ये जो हम लोग काजू बेचते हैं, और वो जो प्रोसेस्ड काजू है उसका एक टन एक यूनिट, स्टैंडर्ड कार्ड पर टन। तो एक काजू में कितने रुपए और कितना मटेरियल लगता है? 1.75। और एक टन कितने का? 50,000 का, 87। अच्छा, इस वाले कॉलम की ना जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालना हो, लेकिन आदतन बना ले तो मसला कोई नहीं है, बना लिया। डायरेक्ट लेबर, अच्छा अब डायरेक्ट लेबर के हवाले से बात सुन लें। ये स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर लेबर आर 8 घंटे और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइडल टाइम इतना। तो स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आइडल टाइम इतना, तो ये वो वाला केस हो गया कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है, क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर लाइन लिखी हुई है तो ये उसका हिस्सा है। इसमें सिर्फ एक एम्बिग्विटी है, और चूंकि एम्बिग्विटी है तो इसमें स्टूडेंट की दोनों अजम्पशंस चल सकती हैं। और ये बात शायद मैंने पहले भी कही हुई है, ये आईकैप की तरफ से ऑफिशियल वर्डिंग बता रहा हूं कि अगर सवाल में किसी सेंटेंस में कुछ एम्बिग्विटी हो तो उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होते हैं। अब इसमें एम्बिग्विटी ये है कि जो 8 घंटे है वो ये है कि ये है। हाँ जी, पेड क्यों? क्योंकि उसने लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 8 घंटे पर आर इतने का। आलू की ये कोई बहुत सॉलिड बात मैंने नहीं की है, लेकिन अगर इसके 8 घंटे का कोई मतलब वर्क ले रहा है तो भी सही है, गलत नहीं है। यहां बहरहाल वो 8 घंटे पेड हैं। 5% 0.4 और बाकी तो टोटल यही होता है ना, इसी का ही नहीं है। और वेज रेट है 300। और फिक्स्ड ओवरहेड्स 275 रुपए पर आवर। तो इसको किससे लिंक करना है? पेड से कि वर्क से? सवाल में कहा है कि पेड से लिंक करना है? नहीं, ये वही बात है कि आइडल आवर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं बताया कि किससे लिंक्ड है, तो आपकी मर्जी है, लेकिन पेड से कर लेते हैं। 2200 जी। अगर आप यहां 8 लेते हैं ना तो फिर ये 8 का नहीं ऐसे निकालते, क्योंकि इस टोटल का 5% ये है,
तो फिर वो 95%। ये क्या बना 4.2, यहां पर हम 8.42 लिखते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड में किसी को कोई तकलीफ? चले वेरिएंसेस निकालते हैं। क्या जी? पूछा ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, इसलिए उसने दिए ही नहीं वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, इसका पार्ट ए आसान था, वो कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है। पार्ट बी में देगा इसका। पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए देखना होता है कि केस 1 है कि केस 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इतने ही टन खरीदे और इतने ही टन इस्तेमाल हो गए, तो केस 1 है। और एस सी इंटू ए क्यू माइनस ए सी इंटू ए क्यू। एस सी है 50,000। एक्चुअली कितने टन मटेरियल खरीदा? 31500। पॉइंट नंबर 2, कितने का खरीदा? डबल 1025 000। अच्छा, 110 मिलियन। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट 50,000। एसक्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ये एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? पॉइंट नंबर 1, 17050 टन वर प्रोड्यूस्ड, तो 17050 इंटू ये माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू 83125000 एडवर्स। Standard rate into actual hours paid minus actual rate into actual hours paid. Standard rate into standard hours work. ये तीनों फार्मूले लिखे मैंने।
अच्छा, मैंने चूंकि तीनों फार्मूले साथ लिख दिए हैं तो मैं इन तीनों के लिए वैल्यूज निकाल देता हूं। एस एच वर्क कितना, कितने यूनिट्स एक्चुअली बने, इंटू 7.6, 12 स्टैंडर्ड आवर्स आइडल, अच्छा वो मैंने कहा था, मैं भूल ही गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, $110,250 माइनस 83,125 27125 जी। सिक्स एट टू जीरो। ये जो जहां मैंने ब्रैकेट में समझाने थे वो मैंने आपको अलग से लिख दिए। लेबर के बारे में एक्चुअल क्या लिखा हुआ है? अब इस सवाल में अगेन एक एम्बिग्विटी ये है, आल्दो के ज्यादा मतलब मुझे वर्क लग रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा है ईच टन ऑफ प्रोसेस कैश्यू नट्स टुक 7 आवर्स टू प्रोड्यूस, ये एक्चुअल आर वर्क है कि एक्चुअल आर पेड है? ज्यादा तो वैसे वर्क ही लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन देख के मुझे लगा कि पेड है। और उसकी अगर मैं जबरदस्ती रीजन बनाऊं तो ऊपर टेबल में उसने जिक्र ही बस पेड का किया है। ऊपर टेबल में से सवाल में 8 क्या दिया हुआ है, तो फिर जिक्र चूंकि वो कर ही सिर्फ पेड का रहा है, तो नीचे वाले सवाल में उसने कहा 7, यानी 8 की जगह 7, तो ये पेड है। लेकिन ये कोई बहुत सॉलिड रीजन नहीं है। अगर किसी को ये लगा कि ये वर्क है तो बिल्कुल वर्क भी सही है। जब भी सवाल में एम्बिगुअस सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं तो अल्टरनेटिव आंसर होते हैं एक्सेप्ट। तो अगर हम चलो सोल्यूशन के साथ चल के इसको पेड ले लें तो एक्चुअल पेड कितने आ गए? 119। और इसके बाद आइडल की क्या बात की हुई है कि असल में आइडल बस 4% हुए, तो एक्चुअल आवर्स आइडल हुए एक्चुअल आवर्स पेड का 4%, 777। और पेड कितने हुए फिर वर्क? 11456 ये स्टैंडर्ड आवर्स आइडल और वर्क, और ये एक्चुअल आवर्स आइडल वर्क और पेड। स्टैंडर्ड रेट 300 इंटू एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल वेज रेट 8951 2
बजटेड, अगर पर यूनिट इस्तेमाल करना हो तो 2200 इंटू बजटेड प्रोडक्शन। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? ये पार्ट ए। गलत है आंसर। हाँ जी। अच्छा, अब ना आपसे एक सवाल होमवर्क रिक्वायर्ड है, और इसका पार्ट बी और वो जो होमवर्क है उसका एक वेरिएंस मैं कल कराऊंगा। लेकिन होमवर्क करना याद देखें, ये प्रैक्टिस होगी ना तो ये चैप्टर होगा, वरना मैं तो 100 सवाल भी बोर्ड पे कर दूंगा, तो आप तो सिर्फ देख के लिखना ही सीख रहे होंगे। ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल है, ऑटम 22। और इसमें ना ऑटम 22 पे आए, फिर बताता हूँ क्या रिक्वायर्ड है। जी नेपच्यून लिमिटेड, ऑटम 22 नेपच्यून लिमिटेड। पहुंचे? हाँ जी। इसकी रिक्वायरमेंट में ना जो पॉइंट 2 है, बी का 2, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज, ये मैं खुद कैलकुलेट करूंगा बोर्ड पे, बाकी आपने करना है सवाल। यानी पार्ट ए और पार्ट बी के बाकी सारे वेरिएंसेस सिवाय मटेरियल के, ये होमवर्क है। मटेरियल मैं करूंगा बोर्ड पे, इसके बारे में भी आपको एक लॉसेस वाली बात समझानी है, वो मैं करूंगा, बाकी सवाल होमवर्क है। ओके, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।